और आज है 20 अप्रैल 2025। सुबह के बजे हैं करीब 9:15 और हमने रुड़की से मोरी की यात्रा शुरू की है बाई रोड। लगभग 265 किलोमीटर की ये यात्रा रहती है और हमने जो रूट आज सोचा है, क्योंकि मसूरी जाने में भीड़ मिलेगी, संडे है तो मसूरी को अवॉइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से छुटमलपुर से बेहट, बेहट से सीधा पकड़ेंगे हम बादशाही बाग होते हुए ऊपर विकास नगर हरबर्टपुर होते हुए, और फिर वहाँ से दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, या तो हम वाया अटाल मिनस ट्यूनी या फिर पुरोला। तो देखते हैं, जो भी मौसम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर बारिश वगैरह का कुछ मौसम मिलता है तो मेरे ख्याल से पुरोला वाला बेटर रहेगा। और अगर लेकिन पुरोला वाले में भी अपनी दिक्कत है कि वहाँ आंधियाँ अगर चलेगी तो पेड़ गिरने का भी बड़ा खतरा रहता है। तो देखते हैं, ये विकास नगर जाके डिसाइड करेंगे कि हमको वाया पुरोला जाना है या फिर वाया क्या बोलते हैं अटाल मिनस ट्यूनी। मोरी की बात करें तो मोरी इधर से अगर हम जाते हैं ट्यूनी की तरफ से तो लगभग मोरी उतना ही पड़ेगा जितना हिमाचल का रोहडू, सेम लगभग डिस्टेंस है। एक नए बाईपास का और काम शुरू हुआ है रुड़की, और इधर से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कानपुर सहारनपुर, ये ऑलरेडी मंगलोर के लिए निकला है। कहाँ से हमको जाना पड़ेगा? अच्छा, सामने दिया है रास्ता जाने का। तो काफ़ी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आजकल हरिद्वार के एरिया में भी चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में, चूँकि टूरिस्ट प्लेस है, इसके अलावा काफ़ी गर्मियों में यात्रा सीजन तो कंजेशन रहता है, तो मेरे ख्याल से इन सबको सोल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पहुंचे हैं हम छुटमलपुर। उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर का एक प्रमुख मार्केट है, और यहाँ से देहरादून के लिए सहारनपुर देहरादून, दिल्ली देहरादून हाईवे, अब तो खैर बाईपास भी बन गया, लेकिन यही एक मात्र रास्ता हुआ करता था। और यहीं से एक कट मिलता है शाकुंभरी देवी, प्रसिद्ध शक्तिपीठ इस क्षेत्र की देवी माताओं निकाल लिए, और वहीं से आगे फिर विकास नगर जाने के लिए सीधा जो सहारनपुर विकास नगर एक तरीके से रूट है, उसमें हम मिलते हैं। आसपास के एक बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्र का ये मार्केट है छुटमलपुर, सहारनपुर के निकट भी है। यहाँ से लेना है हमको लेफ़्ट कट
यहाँ से दिखाया बेहट 25 किलोमीटर, कलसिया 21 किलोमीटर, शाकुंभरी देवी जी 41 किलोमीटर। सीधी रोड चली जाती है देहरादून के लिए। और यहाँ से ये जो रास्ता है इससे हम सीधा हरबर्टपुर विकासनगर पहुँच सकते हैं। तो जिन लोगों को इस तरफ से हरियाणा के लिए या हिमाचल के लिए यात्रा करनी है तो उनके लिए देहरादून को बाईपास करने का ये अच्छा एक रास्ता है, क्योंकि पूरा देहरादून शहर आपको क्रॉस करके जाना पड़ता है विकासनगर पहुंचने के लिए। तो आप वहाँ ना जाके बाहर सीधा इधर से जा सकते हैं। और यहाँ से यमुनानगर के लिए भी आगे से रास्ता है, जो कि यमुना जी से जो नहर निकली है उनके किनारे किनारे हथनी कुंड बैराज का रास्ता भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए तो ये रास्ता है। यहाँ हमको ट्रैफिक जाम मिल गया है, आगे पुल है शायद, तो कैसे कैसे जा रही होंगी गाड़ियाँ। सड़क वन वे हो रखी है, इसलिए जाम है खुजनावर। ये तो काफ़ी दिन चलेगा पुल, मेरे ख्याल से काम इधर। तो शाकुंभरी देवी जाने वाले लोग तब तक उधर से निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिहारीगढ़ वाले रास्ते से।
ये जगह है कलसिया और यहाँ पे सहारनपुर से आने वाली जो रोड है उसमें ये रोड मिलती है। और अब ये यमुनोत्री हाईवे के रूप में यहाँ से आगे बढ़ेगी। 210 किलोमीटर यमुनोत्री हाईवे, यमुनोत्री यहाँ से लिखा हुआ है। यहीं पे हम पार करते हैं यमुना जी से निकली हुई नहर। सिंचाई के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी पुराने समय से ही। ये एक नहर पार की है यमुना जी से। और आगे है ये बरसाती नदियाँ बहुत हैं इस रूट में, क्योंकि ये एरिया पूरा शिवालिक पर्वतमाला, जो पर्वत श्रेणी है शिवालिक की, उसकी फुट हिल्स कहा जा सकता है। तो यहाँ से काफ़ी बरसाती नदियाँ निकला करती हैं। और इस क्षेत्र को घाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये रेतीला इलाका है, तो यहाँ जो इस तरीके की फसलें होती है, खरबूजा, तरबूज, लौकी और खीरे, तोरई, ककड़ी, इस तरीके की फसलों के लिए ये क्षेत्र अपनी विशेष पहचान रखता है। हथनी कुंड बैराज यहाँ से 40 किलोमीटर दिखाया गया है। और माँ शाकुंभरी देवी जी जो है 21 किलोमीटर आगे बेहट नाम की एक जगह आएगी, और बेहट से ये मार्ग अलग अलग हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों से दून घाटी में प्रवेश के लिए ये 3 प्रमुख मार्ग हैं, जिनमें से एक तो हरिद्वार की तरफ से हम प्रवेश करते हैं दून घाटी डोईवाला में, हर्रावाला। दूसरा मार्ग मोहन पास आशारूढ़ी जहाँ, और तीसरा मार्ग ये दर्रा रीठ नाम से बादशाही बाग होके ये 3 मार्ग हैं जिनसे हम दून घाटी में प्रवेश करते हैं। दून घाटी अपने आप में बहुत बड़ा भौगोलिक एरिया है, जो कि 3 हिस्सों में जिसको बांटा जा सकता है, परवा दून, दून प्रॉपर और पछवा दून। तो अभी हम जो एंट्री करेंगे, हम पछवा दून यानी कि विकास नगर एरिया में हम एंट्री करेंगे दून घाटी में। और परवा दून हरिद्वार से और लगभग सेंट्रल दून में हम एंटर करते हैं। सहारनपुर से जो रोड छुटमलपुर होते हुए मोहन पास जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से सेंट्रल दून में हम एंटर करते हैं दून घाटी के अंदर। तो इस मार्ग पे पड़ने वाला अन्य एक बड़ा मार्केट है बेहट, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। और यहीं से एक रास्ता चला गया सीधा शाकुंभरी देवी जी के लिए, और एक रास्ता इधर से चला जाता है लेफ़्ट साइड से विकास नगर, हरबर्टपुर, पांवटा साहिब, पंजाब इत्यादि के लिए। काफ़ी बिजी मार्केट है ये भी। साप्ताहिक बाज़ार भी भरते हैं जिन्हें पैंठ कहते हैं। तो शायद आज रविवार के दिन कोई साप्ताहिक बाज़ार भी यहाँ भरता है, क्योंकि तैयारी सी लग रही है दुकानों की।
ये जो द्वार दिखाई दे रहा है, ये वाली रोड चली गई शाकुंभरी देवी जी के लिए, और सीधे हम निकल जाएंगे यमुनोत्री हाईवे, जो कि विकासनगर को कनेक्ट करता है, सहारनपुर से विकासनगर को कनेक्ट करता है, हरबरपुर, पोंटा साहिब, जमुनानगर, जगाधरी जाने के लिए इधर से रास्ता है। तो यहाँ से अभी ये पहाड़ी रास्ता शुरू होगा और करीब 25 किलोमीटर यहाँ से विकासनगर बताया गया है। बादशाही बाग नाम की ये जगह। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है नदी के किनारे, और उत्तराखंड की जो सीमा है यहाँ से 20 किलोमीटर के लगभग 15-20 किलोमीटर होगी, और ये नदी के किनारे ये साइट है। फेसबुक पे दिखाई दिया था इसका एडवर्टाइजमेंट। बादशाही बाग का जो PWD रेस्ट हाउस है हाईवे पे, उसके अपोजिट ये साइट है इनकी, और वहाँ तक जाने के लिए रोड पीछे से कहीं से कटी होगी, और नदी भी नज़दीक है, बिल्कुल नदी के किनारे पे जगह है। फेसबुक पे हमको इसका मार्केटिंग करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए थे। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं उत्तराखंड की सीमा में, विकासनगर की तरफ। और ये यहाँ देवी माता का मंदिर, दर्रा रीठ नाम की ये जगह है, और यहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है। और ऐसा ही देवी माता का मंदिर, दाट काली मंदिर, उधर वाली एंट्रेंस पे है। शिवालिक श्रेणी है ये, और यहाँ से हमारी अब एंट्री हुई है उत्तराखंड में। टिमली रेंज यहाँ से शुरू होती है, वन विभाग की। और यहाँ से जिला
देहरादून शुरू हुआ। ग्राम पंचायत तिमली। तो ये रोड आगे गई है बड़कोट, और कैसे बच्चा भाग रहा है अचानक से, कोई इसके साथ में नहीं है।
विकास नगर बाज़ार काफ़ी बिजी मार्केट रहता है। तो व्यस्ततम बाज़ार है विकास नगर। काफ़ी बड़े एरिया का बाज़ार है ये। यहाँ यमुना जी पार करते हैं चक्राता जाने के लिए और त्यूनी जाने के लिए, कालसी होते हुए। सामने हरिपुर यमुना जी के किनारे, ये भी एक धार्मिक स्थल, और ये कोई बाइक वालों का काफिला चल रहा है, बाइकर्स लोग। तो मोरी जाने के लिए हमने जो रास्ता लिया है वो लिया है कालसी से,
जो शुरू हो के टोंस नदी के किनारे किनारे ट्यूनी होते हुए अटाल मीनस और थोड़ा बहुत रूट इसमें हिमाचल का भी पड़ता है। ये वाला रास्ता लिया है क्योंकि मोरी टोंस नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ट्यूनी भी टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हमें टोंस नदी के किनारे किनारे ही चल के मोरी तक पहुंचना है। और जो दूसरा रास्ता है जो पुरोला, उसमें पहले हम यमुना जी के किनारे किनारे चलते हैं और यमुना जी को हम नौगांव नाम की जगह पार करके और फिर जरमोला की चढ़ाई चढ़ के और फिर वापस हम टोंस नदी को पकड़ते हैं। तो फाइनली हमारा सफ़र टोंस नदी के किनारे से शुरू होता है, लेकिन टोंस नदी को छोड़ के हम यमुना जी के तरफ को चल के और फिर वापस टोंस नदी, लेकिन इधर इसमें क्या है, टोंस नदी के किनारे किनारे हम चलते रहेंगे। तो ये 8-9 किलोमीटर का अंतर दिखता है। अगर हम यमुना जी की तरफ को जाएंगे तो वो करीब 145 किलोमीटर दिखाया गया है गूगल मैप ने, और इधर से अगर जाएंगे तो 154 किलोमीटर। तो ये रूट थोड़ा कंफर्टेबल इसलिए भी लगता है कि इसमें एक तो भीड़ नहीं है कुछ भी, वहाँ 2-3 बाज़ार है रास्ते में, तो जाम की समस्या रहती है उनमें। डामटा, पुरोला, नौगांव, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम आराम से चलते रहते हो टोंस नदी के किनारे किनारे।